कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की एक घटना। एक आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। पास में ही एक बगीचा था। बच्चा बगीचे में फूल पत्तियों को देख रहा था। गुरुजी ने बच्चे को टोका, उसको कहा कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। परंतु थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर फूल पत्तियों की ओर देखने लगता है। गुरुजी उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा अपना हाथ दिखाओ। बच्चे ने अपना हाथ दिखा दिया। हाथ देखने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, तुम एक अच्छे विद्यार्थी बन ही नहीं सकते। बच्चे ने पूछा, गुरुजी यदि मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा होती तो कहां होती? गुरुजी ने बता दिया। उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा यहां रेखा होनी चाहिए थी। अब आश्रम में ही रसोई घर हुआ करते थे। बच्चा रसोई घर में जाता है, वहां से एक चाकू उठा करके जहां गुरुजी ने बताया था वहां चाकू से एक लकीर बना लेता है और गुरुजी के पास आके बोलता है कि गुरुजी अब मैंने अपने हाथ में पढ़ाई की लकीर बना दी। उसका हाथ खून से सना हुआ था। उसने पूछा कि गुरुजी क्या अब मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूं? गुरुजी परेशान हो गए, आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने उस बच्चे को अपने गले लगा लिया। अभी शुरू में मैंने एक शेर कहा था कि भगवान केवल लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। अब इस बच्चे के हाथ में तो गुरुजी के अनुसार वो लकीर भी नहीं थी, परंतु इस बच्चे ने अपनी लगन से अपने आप को परिवर्तित कर दिया और ये बच्चा बड़ा होकर के संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान बना। इस बच्चे को हम जानते हैं पाणिनि के नाम से। पाणिनि जी संस्कृत भाषा के आदि पुरुष थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा का एक आधार है। तो इस कहानी से हम आप क्या सीख सकते हैं? अगर चाहें तो, अगर ना चाहें तो फिर तो अगर हम कहें कि हमारे भाग्य में कुछ है भी, उसको भी हम ठुकरा ही देंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो हम सीख सकते हैं कि भाग्य को हम स्वयं बना सकते हैं। अब होता क्या है, हमारे कारोबार में कई बार नुकसान हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहां भागते हैं? तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं के पास, आध्यात्म का व्यापार करने वाले पाखंडियों के पास।
लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने आप ही अपना भाग्य बदल सकते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कृति बनाया है, सबसे सुंदर रचना बनाया है। हमारे अपने पास असीमित शक्तियां हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। अगर हम मनन करें, अपनी गलतियों के बारे में सोचें, कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं, इस विषय पर सोचें, तो हम स्वयं ही किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बशीर बद्र के एक शेर से मैं अपनी बात का समापन करता हूं। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा। मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है, किस्मत का लिखा भी बदलता है।